रेलवे आरपीएफ परीक्षा 2024। साथियों, रेलवे आरपीएफ भर्ती के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 50 क्वेश्चंस आज की इस क्लास में देखेंगे। 50 क्वेश्चन वैसे भी आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। आज की इस क्लास में ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आपको आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। याद रखना है। आगे देखिए, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही थी? तो याद रखिएगा, भारत की उच्चतम जनसंख्या में वृद्धि किस दशक में रही थी? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 1961 से 71 के दशक में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ आपको याद रखना है। आगे देखिए, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? जैसे कि बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ ये होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, क्यू किस खेल से संबंधित है? क्यू शब्द जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो देखिए, क्यू जो है ना साथियों, ये बिलियर्ड्स में प्रयुक्त, बिलियर्ड्स खेल जो होता है ना, इसमें प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलियर्ड्स। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुगली शब्द आप सभी को पता होगा, ये क्रिकेट से संबंधित है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। अगला है, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? याद रखिएगा, शूटिंग में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शूटिंग। आगे देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में से एकल नृत्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा नृत्य है जो अकेला नहीं किया जाता है? तो भारतनाट्यम भी एकल नृत्य है, कुचिपुड़ी भी एकल नृत्य है, मोहिनीअट्टम भी आपका एकल नृत्य है, लेकिन ओडिसी जो है ना, ये एकल नृत्य नहीं है। साथियों देखिए, भारतनाट्यम ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनीअट्टम केरल का। ओडिसी की बात करें तो ये उड़ीसा का है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? यानी इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। अगला है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? काफी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ? तो करेक्ट आएगा, केरल में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, केरल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली में निपुण थे? यानी केलुचरण महापात्रा किस नृत्य के गुरु थे? तो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ आपको याद रखना है, ओडिसी के। ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी याद रखना है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भाई सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है साथियों वीणा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वीणा। ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध किस घराने से है? तो ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ, इनका संबंध किस घराने से है? तो ग्वालियर घराने से। ऑप्शन नंबर सी, संगीत के ग्वालियर घराने से। आगे देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो भाई गौतम बुद्ध की वो कौन सी घटना है जीवन की, या गौतम बुद्ध की जीवन की, जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा, उनका गृह त्याग। जब उन्होंने अपना घर त्याग किया था तो उसी घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा, बोध गया से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई करेक्ट आएगा, मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? तो साथियों, रुक्मणी देवी अरुंडेल ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है।
रुक्मणी देवी अरुंडियल का संबंध है भारतनाट्यम से, जो कि साथियों शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दमयंती जोशी की बात करें तो इनका संबंध है कथक से, कथक जो कि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भाई बिहू लोक नृत्य का संबंध है साथियों असम राज्य से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, असम। पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए पनिहारी लोक नृत्य राजस्थान में प्रचलित है। नेक्स्ट है भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो भाई भांगड़ा तो पंजाब का है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पंजाब। आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा कप किस खेल से संबंधित है? तो आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा कप का संबंध किससे है? याद रखिएगा क्रिकेट से। आगे देखिए सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए हॉकी। आगे देखिए सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो भाई सीके नायडू ट्रॉफी की बात करें तो सीके नायडू ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए देवधर ट्रॉफी का संबंध है साथियों क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी। मडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मडेका कप की बात करें तो मडेका कप भी जो है आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सर जहां कप, विजय हजारे ट्रॉफी तथा एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो ये सभी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटल में किसकी रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है, यानी इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम है? साथियों 4 ग्रैंड स्लैम होता है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। इन चारों में से किसको रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है? तो फ्रेंच ओपन को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच ओपन। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा नेहरू ट्रॉफी का संबंध है हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए हॉकी। ठीक है, हॉकी आपको याद रखना है। आगे देखिए ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप दिया जाता है या प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा मुक्केबाजी में। आगे देखिए दीपा कर्मकार किस खेल से संबंधित है? तो भाई दीपा कर्मकार का संबंध जो है वो जिम्नास्टिक से है। ऑप्शन नंबर ए जिम्नास्टिक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए झूलन गोस्वामी क्रिकेट खेलती हैं, बिल्कुल सही है। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, ये भी सही है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, ये भी सही है। सूर्य कुमार यादव शतरंज नहीं, सूर्य कुमार यादव का संबंध क्रिकेट से है, तो ये जोड़ा गलत है, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधि से सुविख्यात है? तो देखिए बुला चौधरी की बात करें इनका संबंध है तैराकी से। ठीक है, तैराकी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो भाई भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके बारे में आपको बता दें तो हरित क्रांति का उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से कृषि फसलों विशेष रूप से गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि करना था, जिसकी शुरुआत 1966 या 65-66 या 66-67 के अंतर्गत MS स्वामीनाथन जी ने भारत में की थी। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो देखिए हरित क्रांति ये उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला भारत में हरित क्रांति का पहला चरण ठीक है कब से कब तक था? तो भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1960 से 1970 के दशक तक था, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शासक शुंग राजवंश का अंतिम राजा था? तो शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो भाई शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग ही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद नंद। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए नेक्स्ट है उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि पर्व की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक आपको यहाँ याद रखना है। विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए विषु पर्व अधिकतर केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। आगे देखिए पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी में जो रथ यात्रा होता है ये किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के। ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ। चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए चपचार कूट त्यौहार जो है ये साथियों मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट साथियों देखिएगा फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो भाई
करेक्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा कोच्चि में, ऑप्शन नंबर 1 कोच्चि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तुमकुरु, कर्नाटक में, कर्नाटक के तुमकुरु में। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा श्रीनिवासन के स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो भाई राइट आंसर होगा भारत ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, हाल ही में कौन वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो याद रखिएगा रविंद्र जडेजा। तो साथ ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। क्लास आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएं, क्योंकि साथियों कम समय में आपको हमेशा से ही क्लास करवाते हैं और बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्लास पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक क्लास को पहुंचा दीजिए, शेयर जरूर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।